हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट उसके साथ में सिविलियन रिवोल्ट को करने वाले हैं। कल के टॉपिक में हम लोगों ने पीजेंट मूवमेंट को किया था। उसमें आप लोग देखेंगे कि एक दो जैसे फ़कीर हो गया, उसके साथ में इधर रामोसी हो गया, ये कुछ रिपीट भी होंगे, जैसे मोपला, तो ये रिपीट भी होंगे क्योंकि इनका रीजन वहाँ भी था और कुछ रीजन यहाँ पे राजनीतिक धार्मिक जब कारण यहाँ पे शामिल होते हैं तो इसको इसलिए हमने यहाँ पे भी शामिल कर लिया है। थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि चीज़ें कैसे आई, क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, 1608 में भारत में आती है। पहली कंपनी की स्थापना सूरत में स्टार्ट करती है। जहांगीर ने परमिशन दी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही पुर्तगालियों का अलग से प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा था 1498 में ही आ गए थे, तो उनका एक पूरा का पूरा कल्टल बना हुआ था। तो बाद में जहांगीर को अपना आदेश वापस लेना पड़ता है, तो जाके 1611 में फिर उन लोगों ने मसूलीपट्टनम में कंपनी स्थापना करते हैं, 1613 में सूरत में। यहाँ से देखेंगे कि उनका जो मेन एम है, अभी तक वो व्यापार के पर्पज से ही काम करते थे कि कुछ अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं, कुछ कंपनी की तरफ से व्यापार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। 1757 का जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके साथ में 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, तो 1757 के बाद हम लोगों ने देखा था कि जैसा कि मीर जाफर ने उनको जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ की दीवानी दे देते हैं, यहाँ का मुक्त व्यापार करने का परमिशन दे देते हैं। फिर उसके बाद 1764 में बक्सर युद्ध के बाद जो 1765 का पहला कहें इलाहाबाद की जो संधि होती है, उसमें शाह आलम से वो क्या ले लेते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि अब वो व्यापार के मामले में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई। लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे वो, जैसे 1813 के पहले तक वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते थे। 1813 के बाद वो धर्म के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। जैसा कि आप लोग 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें पहली बार क्या आता है, 1 लाख रुपए देते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे ईसाई मशीनरियों को यहाँ पे भारत में धर्म को अपने प्रचार प्रसार के लिए आज्ञा दे दी जाती है। अब उसके बाद क्या करेंगे लोग, जब धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ चीज़ें सचमुच हमारे समाज में वो बुराई थी, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह को लेके, या फिर उसके बाद जैसे अभी हम लोग इसमें खोंड को देखेंगे, खोंड में एक प्रथा थी, नरबली प्रथा थी, ठीक है। तो इन सब का यहाँ पे तो सुधार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कुछ लोग तो विरोध करेंगे ही। जैसे जब सती प्रथा भी खत्म की जा रही थी, उसी के पैरेलल एक और लोग उसका विरोध करने पे तुले हुए थे, तो वो तो है। तो यही सब कुछ कारण थे विद्रोह के। तो एक तो इसमें जो हम लोग इसमें कवर करेंगे, इसमें देखेंगे कहीं कहीं धार्मिक कारण आएगा। धार्मिक कारण जैसे मैंने कहा खोंड में नरबली प्रथा को लेके वो करेंगे। फिर इधर बिरसा मुंडा वाले में हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे इसको राजनीतिक धार्मिक एंगल में ये भी शामिल होता है। या दूसरा जो कारण होता है, आर्थिक कारण होता है। आर्थिक कारण में ये होगा, जैसे आप लोग ये देखते हैं छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैक्सिमम विद्रोह जैसे संथाल, मुंडा हो, कोल, ताना, ठीक है, ये सब विद्रोह होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, मिनरल। अभी भी आप लोग पढ़ते होंगे, कोल से लेके बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, धातुएं मिलते हैं। तो क्या कर रहे थे उस समय, जो अंग्रेज थे उनका एक प्रकार से उनकी माइनिंग करते थे, माइनिंग करके वही ब्रिटेन लेके जाते थे। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, उनके ज़मीन में, उनके जंगल में, उन सब में हस्तक्षेप करना होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आदिवासी होते हैं उनको जल, जंगल, ज़मीन वो उनको अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मतलब कि उस पर जैसे आप लोग चिपको मूवमेंट पढ़ते हैं, जान दे देते हैं पर वो वृक्ष को नहीं कटने देते हैं। तो ऐसे कुछ मामले आप लोग देखते हैं। तो जब उनके उन मामलों में, उनके कल्चरल मामलों में हस्तक्षेप होता है, क्योंकि अंग्रेजों को अपने सामान को बेचना होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वही आप लोग पढ़ते ना, वाइट बर्डन थ्योरी पढ़ते हैं। तो लोगों को, यहाँ के लोगों को सभ्य बनाना भी उनका काम रहता है। बेसिकली उसके पीछे का पर्पज क्या है कि अपने चीज़ों को बेचना। तो उससे वो क्या करेंगे कि आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों के साथ में, धार्मिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में जब आदिवासियों के हस्तक्षेप करने लगते हैं, तो यही चीज़ रिवोल्ट के रूप में सामने आती है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रीजन है। तो अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप से देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या कौन कौन से आंदोलन हुए। कुछ इसको ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे, फिर एक एक पॉइंट हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक आंदोलन हुआ था कुकी। कुकी कहाँ पे, मणिपुर और त्रिपुरा। जैसे ये आप लोग त्रिपुरा देखते हैं ना, मणिपुर और त्रिपुरा, यहाँ से कौन सा रिलेटेड है, कुकी, ठीक है। असम, असम से कौन सी है, अहोम, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। मेघालय में खासी, ठीक है। ये झारखंड के रीजन में संथाल, मुंडा, हो, कोल, ताना, ठीक है।
अगर बिहार में देखें, एक वहाबी आंदोलन है, लेकिन इसको हम लोग जब धार्मिक आंदोलन जब अभी कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं, तो वहाँ पे इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में एक सन्यासी है, चुआर, भूमिज, फकीर, फरेजी। ठीक है, रंगपुर। यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम जो विद्रोह हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, बंगाल में और इधर वाले रीजन में। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बंगाल में सबसे पहले विद्रोह भी मैक्सिमम वहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी वगैरह आप पढ़ते हैं, या फिर जो लिटरेचर, न्यूज या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन जब आप लोग ब्रह्म समाज वगैरह का पढ़ते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से। ठीक है, तो अब इसके बाद खोंड पाइका, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसके बाद रंपा, आप लोग RRR मूवी देखते हैं ना, उसमें सीताराम राजू का, तो वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद है आत्मसम्मान और इसके साथ में जस्टिस। ठीक है, ये आत्मसम्मान और जस्टिस कहाँ का है, तमिलनाडु का। केरला की बात करें, यहाँ पे है वेलुपंथी। वेलुपंथी बेसिकली त्रावणकोर के इलाके से रिलेटेड है, जैसा कि हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे क्या था, कालीकट, कालीकट, यहाँ पे कोचीन। ठीक है, यहाँ पे त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर। इसकी राजधानी हम लोग क्या किए थे, त्रिवेंद्रम किए थे। ठीक है, जब हम लोग कर रहे थे केरला वाला। ठीक है, तो वेलुपंथी हो गया। इसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें, यहाँ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किट्टूर। महाराष्ट्र की बात करें, गडकरी, भील, सतारा, रामोशी। इसमें जैसे रामोशी कल भी हम लोग किए थे किसान आंदोलन में भी, तो ये हो गया। अगर गुजरात की बात करें, यहाँ पे बघेरा है, नायक है, जैसे एक और कच्छ भी था, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कच्छ तो आप लोग रिलेट भी कर लोगे क्योंकि यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भील, आप लोग देखेंगे कि भील महाराष्ट्र में भी है, भील राजस्थान में भी है। ठीक है, तो क्योंकि जो भील जनजाति है वो महाराष्ट्र के रीजन में, राजस्थान में, कुछ मध्य प्रदेश में यहाँ भी पाई जाती थी, तो इसलिए। पंजाब में कौन सा है, कूका। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके याद कर लेते हैं कि इसमें कौन कैसे क्या आएंगे। बात करते हैं, अगर सन्यासी की बात करते हैं, ठीक है, जैसे बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, आप लोग वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनते हैं कि जो धर्म का एक वो लेके चलते हैं सबसे पहले, यानी कि धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो सन्यासी तो चैतन्य महाप्रभु से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है चुआ। ठीक है, शायद बंगाली में ये कोई लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे जो भूत और इन सब की कहानियों में, तो वहाँ पे चुआर करके ऐसे समथिंग वो बोलते हैं, तो बार बार वो रिपीट करती है। ठीक है, इसके बाद है भूमिज। ठीक है, तो भूमिज आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है फकीर। फकीर को आप ममता बनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उससे देख सकते हैं, खैर जोक सपाट। बात करते हैं इसके बाद फरेजी। ठीक है, फरेजी से वही ममता बनर्जी पे डाल दीजिए कि कोई भी फैसला हो उस पर राजी नहीं होती हैं। अगर सेंट्रल का कोई भी हो, भले ही वो अच्छे के लिए हो, लेकिन वो क्या होंगी, राजी नहीं होंगी। तो फैसला कोई भी हो, राजी नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद है रंगपुर। रंगपुर में भी वही कर सकते हैं कि रंग बदलने में सबसे तेज तो समथिंग। प्लीज़ इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होगा। ठीक है, बाकी बस सिर्फ ये याद कराने के लिए है। ठीक है, तो रंगपुर, वैसे भी रंगपुर से कल हम लोगों ने किया था नील से। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग नील विद्रोह भी किए थे, तो नील रंग, वाइट साड़ी, रंग नील। ठीक है, बात करते हैं खोंड पाइका। ये क्या है, ओडिशा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओडिशा, उड़। जैसे अवधि में एक लैंग्वेज है कि चिड़िया उड़। ठीक है, उड़ से क्या होगा, जब कोई चीज़ खो जाएगा, उड़ का मतलब चला गया, जब कोई चीज़ खो जाएगा तभी तो उसको पाने की कोशिश करोगे, खोया तभी पाई। ठीक है, खो से खो गया, पाई से पाई, क्या, जो उड़ा है। ठीक है, उड़ से उड़ीसा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं रंपा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा ना RRR की जो मूवी है, RRR मूवी में जो उसमें मेन उसकी जो थीम है रंपा रंपा करके बोलता है ना। ठीक है, तो कौन है, NTR के आने पे। ठीक है, तो NTR ही सीताराम राजू का उसमें वो किया है ना। अब बात करते हैं इसके बाद आत्मसम्मान और जस्टिस। ठीक है, जस्टिस अगर सम्मान के साथ मिले, ठीक है, तो वही क्या होता है, जस्टिस होता है। ठीक है, जस्टिस सम्मान के साथ मिले, मिले से तमिलनाडु। ठीक है, मिले से तमिलनाडु। अब बात करते हैं इधर वेलुपंथी, मोपला, ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किट्टूर। किट्टूर से कर्नाटक, इसमें देखेंगे कटर आएगा ही। ठीक है, कर्नाटक जब आप लोग करेंगे तो वहाँ से कर लीजिएगा। रामोसी हम लोगों ने देखा था, सतारा वहाँ पे एक प्लेस ही है। ठीक है, तो उससे आप लोग याद रखिएगा। भील मैंने बताया कि जनजाति से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले इलाके में। गडकरी, गडकरी से आप नितिन गडकरी के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक
ठीक है, नितिन गडकरी, तो उससे आप लोग महाराष्ट्र को याद रखिएगा, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं गुजरात से, गुजरात नायक बघेला, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप मोदी को नायक को दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है बघेरा से कोई भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई घेरा डाल के ऐसे, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ का जो पीएमओ है सबसे बड़ा घेरा उन्हीं का है, उनके आसपास में पीएम के आसपास में सबसे बड़ा घेरा होता है उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो घेरा से पीएम को वो कर सकते हैं, नायक आप मोदी जी को ले सकते हैं, ठीक है। खैर बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान भील हो गया, पंजाब में कूका हो गया, ठीक है। तो कूका यहाँ पे नाम आएगा जवाहर का, ठीक है। तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन अगर आप यूपी चले जाएंगे अवधि में उनको काका बोला जाता है। जैसे हम लोग जैसे अंकल को काका भी बोलते हैं और उसके साथ में चाचा भी बोलते हैं, तो चाचा को ही काका, तो काका से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया, ये तो अपने आप में वो समझ में आ रहा है, संथाल, मुंडा, हो, कोल, ये एक साथ ही याद रखिएगा। ताना, ताना ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है, इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा। जो छोटे लोग होते हैं जब भी उनको जैसे पिक खिंचाना होता है, फ़ोटोज़ वगैरह लेने होते हैं, सेल्फीज लेने होते हैं, तो उनको तन के खड़ा होना पड़ता है। जैसे मुझे भी, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इलाहाबाद में जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो 3-4 हैं, तो मुझे जब फ़ोटो लेनी होती थी मैं बोलता था भाई तुम लोग थोड़ा झुक जाओ या तो मुझे तन के खड़ा होना पड़ेगा। तो तन से क्या याद रखो कि तन छोटा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो इसको आप लोग रिलेट करिएगा। अहोम, अहोम असम, ठीक है, तो उससे आप लोग जो है याद रख लीजिएगा, अहोम असम, ठीक है। तो जैसे असम को आस से याद रख सकते हैं, जैसे AWS हम लोग करते हैं ना, AWS, तो आस जिनमें अहम की भावना होती है उनमें आस ज़्यादा होती है, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। खैर अब बात करते हैं, एक एक रिवोल्ट को लेते हैं, उसके लीडर को निकालेंगे, रीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो ट्रिक का एक वो रहता है कि जैसे ये चीज़ें बार बार माइंड में नहीं जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा 2-4 मिनट देके अगर ट्रिक से अगर आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही याद रखा है और कभी भूलता भी नहीं है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वही चीज़ें आप लोगों को दूँ जो याद हो जाए, और मेरे पास में जो है उसमें कुछ रखूँ ना, जितना है उतना आपको देते जाऊँ। तो बेसिकली उसका पर्पज़ यही है, क्योंकि आप लोग बनाने बैठेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहे और अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए। मेन पर्पज़ यही है, ना तो इसमें पॉलिटिकल होना है, ना तो कहीं से कुछ निकालना है। आप लोग हो सकता है और अच्छा बना सकें तो आप लोग बनाइएगा, अगर अच्छा बने तो कमेंट भी करिएगा, खैर जिससे दूसरों को भी पता चले, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा विद्या ही एक चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, ठीक है। तो जितना भी हो आप लोग बांटते रहिए। बात करते हैं अब एक एक रिवोल्ट लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट लीडर और कौन से साल में हुआ उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, और कुछ और भी पॉइंट हम लोग करेंगे जो एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग उठाते हैं सन्यासी। ये मैप आप लोग देखते रहिएगा, इधर रिवोल्ट है, अब हम क्षेत्र नहीं बताएंगे क्योंकि उसको एक जगह कर ही दिया है। तो सन्यासी, इसमें मेन कौन है, मजनू शाह, ठीक है। तो कब होता है, 1763 से 1800 के आसपास, क्योंकि देखो इसमें कोई एक पर्टिकुलर कुछ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 1893 से 1900 आएगा, यहाँ पे 1863 से जो है 1800 तक आएगा, ठीक है। 1 मिनट, जैसे इसमें जो है 1763 से 1800 तक आएगा, ठीक है। मजनू शाह इसके हैं, तो सन्यासी से आप लोग कर सकते हैं। जैसे ब्रेकअप के बाद जैसे मजनू का आप वो सुने हैं ना, तो लैला और मजनू की कहानी, तो इसमें क्या होता है कि जब लैला चली जाती हैं तो मजनू क्या होते हैं, सन्यासी के रूप में आ जाते हैं, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद जो है, इसके बाद ये 1763 से 1800 तक होता है, क्योंकि कोई विद्रोह जो है 1-2 साल तक नहीं चलते हैं, कुछ जो है काफ़ी लंबे खिंच जाते हैं, तो इसलिए वो है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका रीजन क्या था। जो वहाँ पे नवाबों के, जैसे नवाब के जो सिपाही थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1757 का प्लासी का देखते हैं, फिर उसके बाद बक्सर का देखते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि वहाँ के जब नवाब जो है ब्रिटिशर्स के अंदर में आ जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना सिपाही भी रखना वो कर देते हैं। जो सिपाही वहाँ से छूटते हैं, या फिर जो राजा और जो किसान, ठीक है, इसमें तीनों लोग हैं, तो इसको आप लोग करिएगा। तीनों ने विद्रोह किया था। इनका जिक्र कहाँ पे है, आनंद मठ में। आनंद मठ में आप लोग पढ़ते हैं वंदे मातरम, वहीं से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा आनंद मठ। इसको लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बात करते हैं इसके बाद कि चुआर। चुआर को कैसे याद रखोगे, जगन्नाथ। जैसे जगन्नाथ का जो टेम्पल है तो वो है आंध्र प्रदेश में, राइट। तो जगन्नाथ में क्या होता है कि ऐसा कुछ है कि ऊपर ऐसे टगा रहता है
सुराही टाइप का कोई पॉट है, तो उससे क्या होता है कि बराबर वो पानी गिर रहा होता है। तो चूआ, चूने से मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे कोई चीज़ चूता है तो चूना कहाँ पे, जगन्नाथ, चुआर जगन्नाथ, कब 1766 में। ये जो है बिहार के क्षेत्र में भी होता है, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं फ़कीर। फ़कीर वही मजनू साहब, मजनू या तो ब्रेकअप के बाद क्या हुए, या तो फ़कीर हुए या तो सन्यासी हुए, तो फ़कीर भी वही सन्यासी की कैटेगरी में आते हैं, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा। तो फ़कीर सन्यासी ये कब 1776 में होता है। ये क्या था, इसका रीजन धार्मिक कर था, धार्मिक कारण था, इसमें तीर्थ कर वगैरह लगा देते हैं ब्रिटिशर्स, तो उसके लिए ये हुआ था। रंगपुर, रंगपुर में धीरज नारायण थे, ये कब होता है, 1783 में, ठीक है। इसके बाद फरेजी, फरेजी से दादू मियाँ, ठीक है। तो फर्जी से आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे मैंने तो ऐसे याद किया, जैसे मेरे एक दोस्त हैं वो मतलब कि मुस्लिम हैं, तो मैं उनको मियाँ करके बोलता हूँ, ठीक है। हमेशा वो फर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो मियाँ फर्जी की बात, ठीक है। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे होता ये है, मुस्लिम से इसलिए रिलेट किया क्योंकि जो दादू मियाँ थे ये ब्रिटिशर्स को मतलब बंगाल मतलब अपने वाले रीजन से हटा के वहाँ पे जो है मुस्लिम शासन की स्थापना करने का एक सपना देखते हैं, तो ये उसकी बात है। बात करते हैं कुकी। कुकी आंदोलन कब होता है, 1826-1844 में। किस रीजन में होता है, मणिपुर और त्रिपुरा के रीजन में होता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम पे क्या पूछा जाएगा, मणिपुर। बात करते हैं अहोम। अहोम गोमधर कुंवर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग वो देखे होंगे चर्चा में बर्फुकन के बारे में काफ़ी दिनों तक न्यूज आर्टिकल इन सब में चल रहे थे, तो इसलिए भी अहोम इम्पॉर्टेंट है। अहोम जो डायनेस्टी थी उसी के जो है सेनापति थे बर्फुकन जी, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अहम की भावना किस में आएगी, जो कुंवर रहेंगे, अहम कुंवर, ठीक है। ये ऐसा प्लेस था जिसको जो है मुगल कभी जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये वर्मा से आए थे, वर्मा मतलब म्यांमार से आए थे, तो इसको याद रखिएगा। खासी, खासी इसके कौन है, तीरथ सिंह। तो खासी जब आती है, खासी तीरथ को आप सीरप से कर सकते हो, ठीक है। या तो बहुत बड़ा जब आप तीरथ पे जाते हो तो जब दम घुटता है तो उससे खांसी आती है, तो ऐसे याद रखिएगा। नहीं तो मुझे तो इतना लगता है जैसे खासी सीरप, खांसी तीरथ, वो अपने आप रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जयंतिया पहाड़ी पे होता है। जैसे खासी आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आप जब इधर से पढ़ते हैं कि ये जो कीप के आकार का आप लोग पढ़ते हैं ना, कि इधर से जब मानसून के टाइम पे आप पढ़ते हैं गारो खासी जयंतिया में इधर से जाता है, तो ये कीप के आकार का होता है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है। तो गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की, तो उसी में जयंतिया पहाड़ी है। बेसिकली आप लोग देखेंगे वहाँ पे खासी भी है, जयंतिया भी है, लेकिन जो खासी जो आंदोलन होता है या रिवोल्ट होता है वो कहाँ पे होता है, जयंतिया पहाड़ी पे। तो एक बार ये क्वेश्चन किसी PCS में पूछ लिया था, तो इसलिए आप लोग याद रखिए बेसिकली जयंतिया पहाड़ी। कोल, कोल कौन है, बुद्धो भगत, ठीक है। तो कब होता है ये, 1832 में। 2 वर्ड है, 2 वर्ड से 1832 याद रखिएगा। मुंडा, मुंडा आप लोग याद रखेंगे बिरसा मुंडा से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ट्राइबल प्राइड डे मनाया जा रहा है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को, ठीक है। हमारे PM ने इसको मनाने का वो किया। बिरसा मुंडा स्टेडियम आप लोग देखते हैं उड़ीसा में जो बना है, हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है लैंड रिलेटेड मामलों से, तो उसमें वो परिवर्तन करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसको जो है बिरसा मुंडा, जिनको भगवान के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, तो उन्होंने इसमें राजनीतिक और धार्मिक मामले इसमें शामिल करते हैं। एक्चुअली जो वहाँ पे था मतलब कि बिरसा मुंडा के टाइम पे, मतलब कि वहाँ पे एक बोंगा करके एक वो चलता था। बोंगा का मतलब होता है जैसे हिंदू में आप लोग देखते हो ना बहुदेववाद, कि बहुत सारे देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता पता नहीं कितने सारे लोग हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोंगा, तो उसकी जगह पे वो क्या बोले कि एक सिंह बोंगा, सिंह बोंगा। तो ये क्या होता है कि मतलब कि बहुदेववाद से एक देववाद में आना, तो उसी को सिंह बोंगा बोलते हैं। तो ये सिंह बोंगा आप लोग याद रखिए किससे रिलेटेड है, मुंडा विद्रोह से। संथाल, संथाल, ठीक है, ये इसके जो हैं सिद्धू कान्हू और 2 और हैं चाँद भैरव, ये BPSC में पूछ लिया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों नाम जो है दे देता है कभी कभी, तो आप लोग याद रखिएगा सिद्धू कान्हू चाँद भैरव, सिद्धू कान्हू चाँद भैरव, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, वही संथाल झारखंड वाले रीजन में। अच्छा, जो झारखंड में होगा वही रिवोल्ट बिहार में ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2000 में झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, ये सब तो 2000 में अलग होते हैं, तब तक तो एक ही रहते हैं। तो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके साथ में उत्तराखंड अलग होता है। तो
ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ है, इसलिए उस टाइम तक तो बिहार उसी में था, तो कभी कभी झारखंड की जगह पर अगर बिहार भी मिल जाता है तो आप लोग वही मारिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद, ये दामने कोह एक क्षेत्र होता है, ये जो है भागलपुर जो कि बिहार में है, वहाँ से लेके राजमहल की पहाड़ी आप लोग पढ़ते हैं ना झारखंड में, ठीक है, तो वहाँ के जो क्षेत्र बोलते हैं, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र को दामने कोह क्षेत्र बोलते हैं। तो इस दामने कोह क्षेत्र में जो दिकू यहाँ पे एक टर्म आता है, ठीक है, दिकू किसको बोलते हैं? बाहरी लोग को, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग थे, तो जो ब्रिटिशर्स रहते थे या जो बाहरी लोग रहते थे, उनको किस नाम से बोलते थे? दिकू नाम से बोलते थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से उनको भगाने के लिए दामने कोह क्षेत्र से तो ये चालू किया गया था संथाल विद्रोह। बात करते हैं ताना, इसमें दो हैं भगत, एक यात्रा भगत है, एक बलराम भगत हैं। तो जैसे आप लोग कृष्णा देखते थे ना, कृष्णा में जो कृष्ण के भाई बलराम जी हैं, वो एक्चुअली लक्ष्मण के ही अवतार हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, छोटी छोटी बात पे तन जाते थे, और तनते कैसे थे? उनके हाथ में आप लोग देखते होंगे ना, एक हल होता था, सबसे पहले ऐसे करते थे, हल छोटा सा आता था, फिर वो तनते हुए चला जाता था। तो तनते से क्या आप लोग याद रखोगे? वही तनते से बलराम भगत। और यात्रा भगत में क्या होता है, जब कोई यात्रा निकलती है या यात्रा निकलती है, उसमें पहले थोड़े से लोग रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो लाइन क्या होती है, तनती हुई चली जाती है। तनती का मतलब कि लंबी होती चली जाती है, क्योंकि उसमें लोग जुड़ते जाते हैं। तो कैसे आप लोग याद रखो, बलराम और यात्रा भगत, वही तनते से। ये भी बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में एंट्री ना कराने के लिए ये भी स्टार्ट होता है। कब? ये 1914 में। संथाल कब हुआ था? 1856 में। मुंडा 1893 से 1900 तक हुआ था। बेसिकली इसमें 1899 का टाइम दिया जाता है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ताना ये 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम पे जो है इसको भी याद रखिएगा। खोंड जो है चक्र बिश्नोई, ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, लेकिन जो इसमें एग्जाम में जो डेट आती है वो 1843 की आती है, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है लॉर्ड हॉर्डिंग थे ना, जिन्होंने नरबली प्रथा को ख़त्म करते हैं। तो उससे आप लोग बस यही डेट याद रखिएगा। और नरबली प्रथा को ख़त्म करने वाले कौन है? हॉर्डिंग। तो ये किसमें? खोंड जनजाति में था, तो इसको याद रखिएगा। पाइका, ये क्या है? बक्सी विद्याधर, इसमें हम लोग किए हैं ना, कहाँ पे ये होता है? उड़ीसा में। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान जस्टिस, ठीक है, ये दोनों किसके विरुद्ध था? ब्राह्मणों के, जो ब्राह्मण वर्चस्व था उसके विरुद्ध था। मंदिरों में जो है दलित जात के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। तो बेसिकली ये किस प्रकार का आंदोलन है? दलित आंदोलन है। हम लोग कोशिश करेंगे कि लगभग 6 से 7 दलित आंदोलन है, जिसमें आप लोग महार पढ़ते हैं, आत्मसम्मान, जस्टिस, फिर उसके साथ में नायर पढ़ते हैं, ठीक है, नायक पढ़ते हैं, तो ऐसे कुछ हैं। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, कभी किसी दिन जो है 6-7 हैं, मैं उनका एक नोट्स बना के टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, तो मेरे पास पड़ा है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आत्मसम्मान, इसमें कौन है? ईवी रामास्वामी। आत्मसम्मान के लिए राम जी किसको छोड़ देते हैं? सीता जी को, क्योंकि एक धोबी जो है उनकी पत्नी पे गलत बोल के लांछन लगाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? आत्मसम्मान में छोड़ देते हैं। तो आत्मसम्मान राम को आप उससे कर लीजिएगा। ये वही ब्राह्मण वर्चस्व के खिलाफ होता है। जस्टिस, ये जो है नायर, इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, नायर, मुदलियार और उसके साथ में जो है त्यागराज। ये कब होता है? 1920 में। जस्टिस आंदोलन, ये भी ब्राह्मण और मंदिरों के ही अपोज में होता है। किट्टूर को देखते हैं, किट्टूर में कौन आते हैं? चिन्नम्मा। एक्चुअली ये है कर्नाटक के एक स्थानीय राजा थे। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी को जो है उत्तराधिकार के मामलों में मतलब कि उनको उत्तराधिकार का हक नहीं दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उत्तराधिकार के मामलों को लेके ही जो है उनकी पत्नी थी, उनकी विधवा वाइफ थी, वहाँ के स्थानीय जो राजा थे चिन्नम्मा ने ही 1824 में विद्रोह किया था। अब इसके बाद है भील में एक मोतीलाल हैं, मोतीलाल तेजावत, और दूसरे हैं दौलत सिंह। ये राजस्थान वाले रीजन में एक्टिव थे, और हमने देखा था कि भील और कहाँ पे है? महाराष्ट्र वाले रीजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? राजस्थान वाला। ये भी वहाँ पे एक्चुअली सती प्रथा भी चल रही होती है, ठीक है, कि वहाँ की जो विधवाएं हैं उनको सती प्रथा, और उसके साथ में जो है, और जो विधवा हो जाती थी उनको जो है डायन के रूप में, जैसे आजकल भी आप लोग देखते हैं ना, ये सुकमा में या फिर झारखंड के रीजन में, राजस्थान के कुछ रीजन में आप लोग न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ते होंगे कि आज भी उनको डायन करके मतलब कि कुछ ऐसी औरतों को तो उनको पेड़ से बांध के मार डाला जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज आए दिन आते रहते हैं। तो उनको क्या होता है, वही डायन और सती प्रथा के अपोज में जो है कौन सा चला था? मोतीलाल तेजावत और दौलत सिंह ने यह आंदोलन चलाया था, जो कि भील समुदाय से हैं। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। अब कल के टॉपिक में हम लोग
मिलते हैं। इसमें हम लोग ऐसा करेंगे 1857 की क्रांति के पहले जो आर्थिक बदलाव हुए अलग अलग क्षेत्रों में, जिससे क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हम लोग करेंगे तो उसमें कारण करेंगे, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, तो ये सब हम लोग एक जगह कर ही लेते हैं जिससे वहाँ पे आसानी रहे। सिर्फ मैं वहाँ पे बताते चलूँगा कि ये धार्मिक कारण थे, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करना, उसके साथ में जो है नरबली प्रथा, तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें शामिल करेंगे, विधवा विवाह के लिए, फिर उसके बाद बाल विवाह के लिए, जो ये सब मामलों में हस्तक्षेप ब्रिटिशर्स करते थे 1813 के बाद जब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे विद्रोह भी होना स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जो आर्थिक आंदोलन हुए, तो ऐसे कुछ कुछ जो ब्रिटिशर्स की नीतियाँ थी, जैसे हम लोग उसमें करेंगे कि जो उनके लैंड रिफॉर्म को लेके जो नीति आती है, जैसे स्थायी बंदोबस्त नीति आती है, फिर उसमें काश्तकारी वाले, तो ऐसे जो 3-4 उसमें वो हैं, तो उनको हम लोग एक जगह करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे कल के टॉपिक में, कल और परसों के टॉपिक में उसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश ये रहेगी इसी 3 से 4 दिन में जो है 1857 की क्रांति तक कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग जो पॉलिटी में पार्लियामेंट लेके चल रहे हैं, तो पार्लियामेंट हम लोग इसी वीक उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। टॉपिक अच्छा लगे, वही ना कहने वाली बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो आप लोग करते रहिए। सब्सक्राइब ना करिए, जब आपको अच्छा लगे तब करिए, लेकिन कम से कम जो लोग इसके, आप लोगों को पता है कि जिन लोगों को इसकी नीड है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने अच्छे कंटेंट के साथ में, ट्रिक के साथ में समझाना शायद ही कोई इतनी जल्दी कराता होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो लोग या तो अपना वॉच टाइम देखेंगे, या तो फिर देखेंगे वहाँ पे वही एक ही वीडियो को, अब इसी को 2 से 3 बार में इसको कंप्लीट कराएंगे, लंबा खींचेंगे। तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों के पास में कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट रहे और ट्रिक के साथ में एक ही बार पढ़ें, आप लोग उसको याद कर लें। तो जो भी नीडी हैं उनके पास में आप लोग शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं हट जा रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। जय हिंद।